बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 जुलाई है और हम ग़ज़वा हिंद के वॉर रूम से एक मरतबा फिर आपसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के मुताल्लिक़ तज्ज़िया लेकर हाजिर हुए हैं। आज मैं बराह रास्त मुखातिब हूँ पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत से खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के बारे में। इस वक्त सूबे खैबर में ये हालत हो चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी और FC के अफसर और जवान सड़कों पर सफर नहीं कर सकते क्योंकि जगह जगह जहन्नुम के कुत्तों ने अपनी चेक पोस्टें लगाई होती हैं। हमारे अफसरों और जवानों को अगवा किया जा रहा है सड़कों से। कल 3 FC के जवानों को अगवा करके उनके गले काटे गए, उनकी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में मशहूर की गई। पूरी दुनिया को यह बताया गया कि रियासत पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का कंट्रोल खो रही है। जो इसमें रुसवाई है पाकिस्तान की वो अलग, लेकिन जो हमारे हीरे जैसे बेटे शहीद हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वहां पर गंडापुर की हुकूमत मफलूज होकर बैठी हुई है। वो हुकूमत न जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ कोई ऑपरेशन करती है और न ही उनके हाथों मरने वाले शहीद होने वाले हमारे अफसरों और जनाजों पर ताजियत करती है। आपने कभी देखा है कि वजीर आला ने किसी अफसर और जवान के जनाजे में शिरकत की? आपने सवात में जो इनकी नाअहली का वाकया था, जहां पे इतने सारे सयाह डूब गए और कोई रेस्क्यू का इंतजाम न किया गया, वो नाअहली तो एक जगह है, लेकिन जिस किस्म की दहशतगर्दी ये अपने इलाकों में करवा रहे हैं, खास तौर पर जनूबी खैबर में बन्नू का, डेरा इस्माइल खान का, करक का, ये सारे सेटल्ड एरियाज थे। अब इनकी सड़कों पर हाल ये है कि जहन्नुम के कुत्ते कमांड पोस्ट, चेक पोस्ट लगाते हैं, बसों से लोगों को उतारते हैं, शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, कत्ल करते हैं या अगवा करके साथ ले जाते हैं। अभी भी हमारे कई अफसर और जवान इनकी कैद में हैं और जब इनका दिल चाहता है किसी को निकाल कर उसका गला काट के फेंक देते हैं। गंडापुर की हुकूमत किधर है? उनको तो यह करना चाहिए था कि पाक फौज की मुकम्मल हिमायत करते, बयान देते, जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ स्टैंड लेते। वो और उनकी पूरी रियासती मशीनरी और पुलिस तो एक्चुअली जहन्नुम के कुत्तों के साथी बने हुए हैं। वहां की पुलिस, आपको याद है पिछले दिनों उन्होंने एक जुलूस निकाला था, हंगामा किया था कि फौज को यहां से निकालो, हम जहन्नुम के कुत्तों को खुद कंट्रोल कर लेंगे। फौज को इन्होंने इतना प्रेशर बिल्ड किया, जुलूस निकाले कि फौज अपने कैंपों में चली गई और सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है या अगर उस पर हमला किया जाए। और जो इलाके की सिक्योरिटी थी, जो पुलिस की जिम्मेदारी थी, जिस पर इन्होंने फौज के खिलाफ इतना तूफान खड़ा किया था, अब वो सिक्योरिटी किधर है? ये कैसे मुमकिन है कि बड़ी बड़ी शाहराओं के ऊपर जहन्नुम के कुत्ते चेक पोस्ट लगाए हुए हों, गाड़ियों की तलाशी ले रहे हों और वहां ना पुलिस हो, ना FC हो, ना आर्मी हो। आर्मी को तो तुमने धकेल के पीछे हटा दिया, कहा कि जी अपने इलाकों में जाए, अपने कैंपों में जाए और कोई जरूरत नहीं है बाहर निकलकर हमारे रोड ब्लॉक्स करने की और तलाशियां लेने की और चेकिंग करने की। और खुद पुलिस क्या कर रही है, खुद गंडापुर की हुकूमत क्या कर रही है? मुझे जाती तौर पर कोई शुबा अब इस बात में नहीं रह गया कि हमें सूबे खैबर में गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी इन जहन्नुम के कुत्तों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ। अरबों खरबों रुपए के जो सरकारी फंड दिए जाते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के इस गंडापुर हुकूमत को, ये भत्ते के तौर पर इसकी बड़ी अदायगी करते हैं TTP को, ताकि हमारे इलाकों पर हमारे लोगों को ना मारा जाए। जैसे बात कही कि ये अब सूबा प्रैक्टिकली हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है इसको मैनेज करने की, सारा कंट्रोल सूबाई हुकूमत के पास है। फौज को ये काम नहीं करने दे रहे, जहन्नुम के कुत्तों को खुला छोड़ दिया। कल जो हमारे 3 FC के जवान शहीद हुए, जो उनके गले काटे गए हैं, अस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम, सूबाई हुकूमत की जानिब से ना कोई ताजियत, ना कोई जनाजे में शिरकत। ऐसे खामोश हो गए जैसे खुशी मना रहे हो कि अच्छा हुआ फौज को नुकसान पहुंचा। अस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम। वहां पर हमें मजबूत गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा या इसको मार्शल लॉ के तहत देना पड़ेगा। वो पूरा इलाका इख्तियार और ताकत सूबाई हुकूमत से लेनी पड़ेगी। इनके पास जो पैसे हैं, जो वसाइल हैं, जो इख्तियार है, ये इसको रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI, PTM और TTP का बहुत खौफनाक नेक्सस बन चुका है सूबे में, जिसको अब हर सूरत में तोड़ना और कंट्रोल करना जरूरी है। मौजूदा पॉलिसी काम नहीं कर रही, रियासत अपना कंट्रोल लूज कर रही है। वो तमाम इलाके अब नो गो एरियाज बन चुके हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए और उसके अफराद के लिए। दर्जनों के हिसाब से वो जवान जो छुट्टी पे घर जाते हैं, उनको घरों में कत्ल कर दिया जाता है। जो छुट्टी से आ रहे या जा रहे होते हैं, उनको रास्तों से, सड़कों से अगवा कर लिया जाता है। दिस हैज टू स्टॉप। ये इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान आर्मी की कमांड को भी अब सीरियस फैसले करने पड़ेंगे। ये कैसे मुमकिन है? आपके पास ड्रोन्स हैं, आप उन तमाम सड़कों की 24 घंटे ISR ड्रोन से निगरानी क्यों नहीं कर सकते कि जहां पर चेक पोस्ट लगी हो वहां पर ड्रोन स्ट्राइक की जाए उसी वक्त, उसी जगह पर?
आपके जो गार्ड्स ऑफिसर्स जवान ट्रेवल करते हैं इस इलाके में, अभी तक आपने इजाजत क्यों नहीं दी इनको कि अपने साथ ये ऑटोमेटिक हथियार रख सके, ताकि कम से कम अगर मरना भी है तो लड़ते हुए मरे, 10-12 जहन्नुम के कुत्तों को साथ लेके जाए। अभी तक आप में पैरालिसिस क्यों है? आप फैसला क्यों नहीं कर पा रहे कि हमने इन जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ क्या करना है? जाफराबाद एक्सप्रेस बलूचिस्तान में अगवा हुई थी, 300 के करीब हमारे जवान उसके अंदर से, सब खाली हाथ थे। जब आपको पता है कि आप बीएलए के इलाके से गुजर रहे हैं तो अपने जवानों को हथियार क्यों नहीं दिया आपने? 300 राइफलें होती तो मजाल नहीं थी किसी बीएलए की कि उस ट्रेन को अगवा करता। अभी तक फौज क्यों नहीं समझ पा रही कि हम हालत जंग में हैं, हमारे अफसर और जवान सड़कों से अगवा करके कत्ल किए जा रहे हैं? अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? डिसीजन क्यों डिले हो रहा है? अब ये सारी कमांड को बैठ के फैसला करना है कि ये कहां गलती कर रहे हैं, क्योंकि अस्तगफुरुल्लाह, वरना होगा क्या कि मशरक से भारत किसी भी वक्त हम पर हमला करने वाला है। अगर ये सारे इलाके इसी तरह रहे, जहन्नुम के कुत्ते कॉकरोचों की तरह बाहर निकलकर हम पर हमले करेंगे। अभी जब जमाना अमन लगता है, भारत ने हमला नहीं किया हुआ, इस वक्त हाल ये है कि हमारे अफसर और जवान उन इलाकों से और बलूचिस्तान के इलाकों से ट्रैवल करके नहीं जा सकते कि कहीं बीएलए चेक पोस्ट लगाई हुई है और कहीं टीटीपी लगाई हुई है। न सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की काम कर रही है, न सूबाई हुकूमत सरहद की काम कर रही है। दोनों जगहों पे गवर्नर रूल लगाने की जरूरत है, दोनों जगह मार्शल लॉ लगाने की जरूरत है, और इन दोनों जगह पर अल्लाह का हुक्म नाफिज करने की जरूरत है। जब ये बात सिपासलार ने भी ये आयत पढ़कर सुनाई थी कि जो लोग जमीन में फसाद करते हैं उनकी सजा अल्लाह ने कुरान में ये बताई है कि हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट कर उनको सूली चढ़ा दो, तो ये सजा नाफिज क्यों नहीं की जाती? जो जहन्नुम के कुत्ते पिछले दिनों हमने पकड़े, कुछ मारे, उनको सड़कों पर हमने उनकी नुमाइश लगाई, जहन्नुम के कुत्तों की चीखें निकल गई थी। हमने दोबारा ये काम करना बंद कर दिया। क्यों? इनको मारे, इनको लटकाएं, इनको सूली चढ़ाएं जैसे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कुरान में, और उसके बाद इनके घर भी गिराएं, इनके खानदान को भी सड़कों पर ले आए, इनके खानदान को जेल में डालें, इनको इबरत का निशान बनाएं। जिस इलाके, जिस गांव से कोई जहन्नुम का कुत्ता निकलता है उस पूरे गांव को जिम्मेदार ठहराएं, इनका पूरा घर गिराएं, वहां पर जाके सजा दें। ये सख्तियां करनी पड़ेंगी, ये अल्लाह का हुक्म है। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इन जहन्नुम के कुत्तों की जंग किसी भी तरह जायज और हलाल नहीं है। इसके बारे में पूरी मुसलमान दुनिया और कुरान और सुन्नत और अल्लाह के रसूल का हुक्म सब वाज़ेह है कि इनको कुत्तों की तरह मारो, जहां पाओ कत्ल कर दो। तो क्यों नहीं किया जा रहा है? रियासत इतना हल्का हाथ क्यों रखे हुए है? रोज हमारे जवान अगवा हो रहे हैं और रियासत को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई पॉलिसी चेंज नजर नहीं आ रहा। फिर अफगानिस्तान से ये सारे के सारे आते हैं, हम रास्ते में कभी इंगेज करते हैं, कभी क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं। अफगानिस्तान को क्या सजा लग रही है इस बात की? वो क्या कीमत अदा कर रहे हैं? उनको भी तो कोई भारी कीमत अदा करनी चाहिए ना। हमने क्यों अफगानिस्तान के अंदर जाकर मारना बंद कर दिया? हमने क्यों अफगान हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दिया? वो पूरी एक जानिब वो पूरी दुनिया से मुआहदे कर रहे हैं और एक जानिब अपने आप को बड़ा तिजारत और अपने आप को एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी जानिब रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नापाक जहन्नुम के कुत्तों को तैयार करके भेजते रहते हैं, मुसलसल हर रोज अंदर दाखिल हो रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के अपने कबायली इलाकों में जो भी कबाइल है जो इनसे जहन्नुम के कुत्तों को जगह देते हैं, इनसे पैसा लेते हैं, आखिर वो जो व्हीकल बॉन्ड आईडीज बनती हैं वो किसी अफगानिस्तान की वर्कशॉप में तो नहीं तैयार होती, वो तो करक की, बन्नू की, डेरा इस्माइल खान की किसी वर्कशॉप में, किसी घर में तैयार होती है जिसको इन्होंने किराए पे लिया होता है। कोई वो लोकल मैकेनिक असला और बारूद और सामान और गाड़ी ला के पहुंचाते हैं इनके पास। तो जो मकामी सहूलतकार है इनके, उनको भी उसी तरह इबरत की सजा दें जिस तरीके से जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ हम जंग करते हैं। ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये इंतहाई खतरनाक है, बलूचिस्तान में भी और सरहद में भी। इसको हर सूरत में रुकने की जरूरत है। सूबाई हुकूमतें ऑपरेट नहीं कर रही, उनका कोई वजूद नहीं है वहां पर। दोनों सूबाई हुकूमतों को डिसॉल्व करके वहां मार्शल लॉ लगाएं या गवर्नर रूल लगाएं, मजबूत तगड़े गवर्नर लगाएं, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ओवरऑल करें और सख्त एंगेज करें ट्राइब्स के साथ, कबायलियों के साथ। दोनों जा रहे हैं, आपको रियासत की तरफ से मोहब्बत, प्यार, पैसा, दौलत सब कुछ मिलेगा अगर आप जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ काम करते हैं। और फिर जो असल सांप की जड़ है उसको हमने क्यों छोड़ दिया है? जब तक के यही जंग आप भारत के अंदर नहीं भेजेंगे वो हमारे खिलाफ ही जंग करता रहेगा। हमने खालिस्तान को क्यों खुला छोड़ दिया? हमने कश्मीर की जहाद आज़ादी को क्यों हम भड़का नहीं रहे? वहां तो जायज जहाद आज़ादी है, खालिस्तान की तहरीक आज़ादी पूरी दुनिया में रिकग्नाइज की जा रही है, उसका हक है कि उसकी मदद की जाए। जब भारत के अंदर तहरीक आज़ादियां भड़कती हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो जाती है। 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। अब आप खुद देख लें कि कितना बड़ा फेलियर है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में और भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में। कंपैरिजन देख लें। अजीत कुमार डोवल ने दहशतगर्द इस्तेमाल करते हुए, प्रॉक्सी एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने कोई दुनिया की परवाह नहीं की कि दुनिया क्या कहेगी, एफएटीएफ लग जाएगा, हमें बुरा लगेगा, दुनिया कहेगी इंडिया दहशतगर्द मुल्क है। उन्होंने 1 लाख पाकिस्तानी शहीद कर दी और हमने एक हिंदू नहीं मारा, हमने एक इंडियन सोल्जर नहीं मारा और हमारे हजारों शहीद हो चुके।
ये पाकिस्तान की डिफेंसिव डिफेंस पे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, और अब हम उसमें भी सरेंडर करते जा रहे हैं कि जगह छोड़ते जा रहे हैं। एरिया डोमिनेंस भी हमने छोड़ दी, अब सारा एरिया जो है वो टीटीपी डोमिनेट करती है उन इलाकों में। खुद आर्मी के अफसर और जवान छूटी जाते हैं, परेशान होते हैं कि यार अब कैसे जाएंगे। वो बसों को और आईएएस को रोक रोक के उसमें सिर्फ शनाख्ती कार्ड देख के बंदे उतार लेते हैं। क्या ये सब कुछ इसी तरह चलेगा? उस पर कोई रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं करना? प्रोविंशियल हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? गंडापुर की हुकूमत जो चल रही है वहां पे उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उन्होंने तो सारी पुलिस में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में अपने पीटीआई के यूथिया भर्ती कर लिए हैं, जो खुश होते हैं इस बात पे कि पाक फौज के अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं और अगवा हो रहे हैं, फौज जलील हो रही है। यही बात मैंने कही ना आपको, जो बताए पूरी उनकी सूबाई हुकूमत में से किसी एक शख्स का बताए जिसने किसी शहीद अफसर और जवान के जनाजे में शिरकत की हो। हालांकि एफसी के सारे जवान जो शहीद हो रहे हैं उनका ताल्लुक उसी के सूबे से। सारी एफसी जो है वो पश्तून है, सारी एफसी जो है उन्हीं ट्राइबल एरियाज से, उन्हीं अपने ही पश्तूनों को ये शहीद करवा रहे हैं जहन्नुम के कुत्तों के हाथों। किसी एक का जनाजा नहीं पड़ता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनकी नाअहली और करप्शन तो पहले थी, अब ये बराह रास्त दहशतगर्दों के सहूलतकार हो चुके हैं। तो मैं बहुत सख्ती से पाकिस्तान की तमाम तर अस्करी और सियासी क़यादत से मुखातिब होकर कह रहा हूं कि इस मसले को हल करें। इस तरह नहीं चल सकता। सोचें अगर भारत ने हमला कर दिया और पीछे बीएलए और जहन्नुम के कुत्तों ने हमारे लिए पुश से हमला किया, हमारे ऊपर, हमारे एहसासों पे, एसेट्स पे, कॉन्वॉयज पे, एयर बेसिस पे हमले करने शुरू कर दिए, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? ये पहले भी जहन्नुम के कुत्तों को इस्तेमाल करके हमारे कीमती हवाई जहाज तबाह करवा चुके हैं, एयर बेसिस पे हमले करवा चुके हैं, कॉन्वॉय एम्बुश करवाते हैं। जब एक दफा इंडिया हमला करेगा तो ये पूरी ताकत से खोल दिए जाएंगे। अभी ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे खिलाफ हो रही है, ये जो इंसर्जेंसी बिल्ड हो चुकी है, ये प्रैक्टिकली 60-70% इलाका पाकिस्तान का ऐसा है जो प्रैक्टिकली नो गो एरिया बन चुका है पाकिस्तान की मुसल्लह अफराद के लिए, कि वो सिविलियन लिबास में बसों में बैठ के अपनी गाड़ियों में फैमिलीज के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं बीएलए ने रोड ब्लॉक लगाया, कहीं टीटीपी ने। अंदाजा है पाकिस्तानी कौम को कि कितना बड़ा सीरियस थ्रेट खड़ा हो चुका है पाकिस्तानी रियासत के लिए। ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि उसको रिजॉल्व करें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कंप्लीट फेल हो चुकी है। अब फेडरल गवर्नमेंट को और पाकिस्तान आर्मी को मिलकर इस मसले का हल निकालना है। हमको बहुत एग्रेसिव होकर ऑफेंसिव डिफेंस पे जाना है। अंदर भी सख्ती करें, कुरान और सुन्नत नाफिज करें, शरीयत नाफिज करें, इन जहन्नुम के कुत्तों को इबरत का निशान बनाए। जो कबायली इनके साथ मिले हुए हैं उनको इबरत का निशान बनाए। इसके लिए चाहे हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली कबायली मलेशिया रेस करनी पड़े इनके मुकाबले में, उसको रेस करें। पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर कबायली जो है, जो हमारे पाकिस्तान की अनपेड आर्मी हुआ करती थी हमेशा, अब वो आर्मी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है क्योंकि रियासत पाकिस्तान कमजोरी दिखा रही है। अफगानिस्तान को सख्ती करें। उनको उस बात की जब भी पाकिस्तान में कोई हमला हो, हमारे कोई अफसर और जवान शहीद हो, उसकी कीमत अफगानिस्तान को देनी चाहिए। और तीसरा, भारत के मामले में आप बहुत ज्यादा नरमी कर रहे हैं। वहां ना तहरीक आजादी को वहां भड़काते हैं, ना आगे बढ़कर उस पर हमला करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो दोबारा एक हमला करने के लिए सेकंड राउंड के लिए आ रहा है। और अब की दफा वो अपनी लैंड फोर्सेज और नेवी को भी लेकर आएगा। अब की दफा वो तरीका इस्तेमाल करेगा जो पिछली दफा उसने नहीं किया था। वो अपनी गलतियों से सीख चुका है। पूरी दुनिया में इसराइल और अमेरिका ने उसको नया असलाह भी दिया है, नई टेक्निक और स्ट्रेटजीज भी दी है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि अगर मशरक से भारतीय लैंड फोर्सेस दाखिल होती हैं, पाकिस्तान का वो ब्लॉकेट करते हैं, हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और हमारी पुश्त गैर महफूज हो मगरब की जानिब से, बीएलए और टीटीपी से। फौरी तौर पर इस मसले को हल करें। सूबाई हुकूमतों को तब्दील करने की जरूरत है। या स्ट्रॉन्ग गवर्नर्स लगाएं। मौजूदा गवर्नर बेकार है, मजबूत स्ट्रॉन्ग गवर्नर लगाएं, यहाँ पर मजबूत मार्शल लॉ लगाएं और सख्ती करें और फौरी करें। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अल्लाह पाकिस्तान का हाफिज और नासिर हो। अल्लाह इस पाक सरजमीन के परचम को कभी रुस्वा ना होने दे। लेकिन अगर हमें जो तकलीफ हो रही है वो अपने हुक्मरानों की सुस्ती, काहली, नाहली और मायोपिक विजन की वजह से हो रही है, ये पैसिव डिफेंस की वजह से हो रही है, रिएक्टिव रिस्पॉन्स की वजह से हो रही है, ये सब कुछ हमारे अपने हाथों का किया हुआ है। अल्लाह ने ये नहीं चाहा था हमारे लिए। हमें जो सजा लग रही है अपनी बदअमालियों की वजह से लग रही है। अल्लाह ने तो हमारे नसीब में इज्जत लिखी थी।